मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन बीएसआई जयपुर। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम के लिए एसएफएम का शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। यानी एफएम का सब्जेक्ट वैसे तो छोटा है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो हम क्या प्रायोरिटी रखें रिवीजन करने की, जिससे कि हम बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इसी के लिए जो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं वो हैं जो इजी हैं और ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं। सी कैटेगरी जो टफ है या कम मार्क्स कवर करने वाले चैप्टर हैं, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में है। तो ये सब्जेक्ट तो हम डाल रहे हैं, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट के काफ़ी कुछ वीडियो डल चुके हैं और काफ़ी और डलने वाले हैं। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें। साथ में ये जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और ये वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे मिलेंगे। तो आप दोनों को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी पास हो, तो आपके लिए पुण्य का काम होगा वो। तो अब ये इस पे आप कैसे बिलीव करोगे, तो इसके लिए हम हर बार जो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी डालते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जैसे पिछली बार हमने डाला था 27 मार्च को, वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये आप लिंक करके देख सकते हो, क्लिक करके कि ये ए कैटेगरी में इतने मार्क्स के थे, 64 मार्क्स के थे, बी में 40 मार्क्स के, टोटल 104 मार्क्स के ए और बी में, 20 मार्क्स के सी कैटेगरी में थे। वास्तव में जो क्वेश्चन आए मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आप पेपर से देख सकते हो, मई 23 के पेपर से। इसमें ए कैटेगरी के हमने बताए थे 64 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 63 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में हमने बताए थे 40 मार्क्स के आएंगे, 41 के आए। तो ए और बी में 104 के बताए थे, 104 के आए। और बी सी कैटेगरी में 20 के बताए थे और 20 के आए। इस तरह से टोटल 124 मार्क्स का पेपर आता है। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से चैप्टर बी में है, कौन से सी में, ये भी देखेंगे। लेकिन ये चीज तो कन्फर्म है कि इस पे आप बिलीव कर सकते हो, और ये हर बार हम डालते हैं और लगभग एक्यूरेसी बिल्कुल बराबर होती है। तो हमें नहीं कहते कि छोड़ना है, लेकिन करो तो इस प्रायोरिटी में करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ए कैटेगरी में जो चैप्टर नंबर 7 है म्यूचुअल फंड ए कैटेगरी का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर नंबर 12 है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, 13 है मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, चैप्टर 4 है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, चैप्टर 5 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो 64 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यानी पास होना तो पक्का हो गया। अगर पूरा ऐसे हम नहीं कर पाते हो, यानी ये आधा भी नहीं है, इतना भी कर लेते हो, तो पास होना तो पक्का है। इसके बाद बी कैटेगरी के चैप्टरों में हम देखें तो चैप्टर नंबर 9 है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, फिर है 10 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 11 है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये तो 3 तो प्रैक्टिकल हैं, 3 थ्योरी के हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। यानी ये कुल मिला के 40 मार्क्स का बी कैटेगरी में कवर्ड है। सी कैटेगरी में डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट रिस्क स्ट्रेटेजी, और चैप्टर नंबर 3 है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये चैप्टर आपके सी कैटेगरी में है। तो आप इस चैप्टर इस स्टडी से पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपका एग्जाम अटका हुआ है तो ये निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।